में कोई हिंदू लिप्त पाया जाएगा तो सवाल तो आप लोग भी पूछेंगे ना। आप ऐसा तो होता नहीं है। अब जितने आतंकवादी घटनाक्रम होते हैं सब मुसलमान पाए जाते हैं, तो आप किसी तो सवाल पूछेंगे। क्या मुसलमानों से जोड़ा जाना जरूरी है कि आतंकवादी है तो भाई मुसलमान है? अरे आतंकवाद का तो कोई मजहब ही नहीं होता। वो मारते हैं तो क्या देख के मारते हैं कि कौन मर रहा है? पब्लिक प्लेस आपके मजहब में तो पैदा हो रहे हैं ना, आपके मजहब में वो पैदा हुए हैं ना, तो फिर मुसलमान ही हुए ना। उनको क्या बोले फिर हम लोग? तो क्या कोर्ट में मार दिया जाएगा सबको? जरूरी है? कोई ऑफिसर भी पैदा हो सकता है, कोई अच्छा इंसान भी पैदा हो सकता है, कोई नेक इंसान भी पैदा हो सकता है। कितने इतिहास अच्छा ठीक है, आप ये बता दीजिए, अगर आप ये कह रही हैं, नहीं, आप एक चीज ये बताइए, आपने एक बड़ी बात ये कही कि उनका कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन कभी भी जब आतंकी घटना होती है तो उसमें कभी भी आपने ऐसा देखा है कि किसी मुसलमान को मारा गया हो? बताइए। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें मरने वाले मुसलमान और हिंदू क्या है? उसमें सभी लोग हैं, सारे लोग मारे गए हैं उसमें। अच्छा, ये तो देखिए आप कह रहे हैं, आपने दिल्ली का ब्लास्ट बताया, वहां पर आसपास कोई मस्जिद थी क्या? जामा मस्जिद सामने ही तो है लाल किले के। ठीक है, और वहां से नहीं, जो जामा मस्जिद है उसकी दूरी ज्यादा है, लेकिन जो मंदिर पास है ना, वहां से जो जैन मंदिर है वो भी कितना पास है? अब आप सोचिए। लगता कि यहाँ पर मंदिर और मस्जिद का कोई कनेक्शन हो सकता है। ये दहशतगर्द थे, दहशतगर्दों का काम होता है कि दहशत फैलाना। हाँ, आम पब्लिक डरी हुई है। सरकार को ये हमारे अश्योरेंस देना होगा, अश्योर करना होगा देश की जनता को, देश की पब्लिक को। कोई बड़े पुलिस ऑफिसर्स आके उनको भी अश्योर करें पब्लिक को। पब्लिक डर रही है मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। रक्षा करेंगे। देखिए, हमारी रक्षा करने का टाइम है, ये समय हमारी रक्षा की जाए। देश की अरे रक्षा क्या, ऐसे जो जिहादी है वो हिंदुओं पे हमला कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रक्षा करने का समय? देखिए, टीवी पर बैठकर आप लोगों की मजबूरी है ये बोलना। ये पब्लिक प्लेस पे हमला हुआ है, ये किसी हिंदू और मुसलमान वाला एंगल ही नहीं है यहाँ पर। ये तो पब्लिक प्लेस पे हमला हुआ है, पब्लिक आम नागरिकों पे हमला हुआ है। आप बार बार इस बात को कह रही हैं कि कोई टारगेट नहीं था, मंदिर को टारगेट वहां पर किया गया था, क्योंकि उस मंदिर में शाम को 6:30 बजे के आसपास आरती का समय होता है, लोग ज्यादा संख्या में आते हैं, ब्लास्ट होगा तो ज्यादा लोगों की जान जाएगी। आप नहीं समझ रही हैं इस बात को, मानेंगी भी नहीं। अशोक जी, सारे जितने भी आतंकवादी हमले, चाहे बम ब्लास्ट हो, चाहे कुछ भी हो, मुसलमान क्यों पाए जाते हैं? बताइए। देखिए, मगरिब का समय होता है नमाज का, जो आप समय बता रहे हैं वो आरती का समय होगा, वो आपके नजरिए से आप समझ रहे हैं। लेकिन मैं भी ये बता रही हूँ नमाज का समय होता है, मगरिब की नमाज होती है 6 बजे, 5:30 बजे। तो हमला तो वहां पर भी हो सकता था। वो तो कार लेके आराम से घूम रहा था, ऐसा लग रहा था उसे कार लेके वहां पर पार्क की गई है उस, क्योंकि अब मंदिर के ज्यादा नजदीक जाता तो वहां पर इस तरीके की वो घटनाक्रम को नहीं अंजाम दे पाता। उसने पूरा सब कुछ सेट करके वहां कार पार्क की गई है। लाल किले की सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे? अरे अब आप सिक्योरिटी पे आ जाती हैं, अब आप तुरंत सिक्योरिटी पे आ जाती हैं। आप ये नहीं मानती हैं कि ऐसे जिहादी जो आपके मजहब के हैं वो इन कामों में लिप्त हैं? डर तो पूरा देश रहा है, पूरे देश में डर का माहौल बना है। दिल को दहला देने वाली घटना है, बहुत दुखद है। इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता कि हमारे देश में घर में घुस के आंतरिक आत्मा पर हमला हुआ है। इससे दुखद क्या हो सकता है? इसमें राजनीति की जरूरत नहीं है। इसमें तो सारे नेताओं को मिलकर एक धुन में, एक स्वर में बोलना चाहिए कि देश की रक्षा की जाए, और देश की रक्षा जिन हाथों में, सुरक्षित हाथों में है, वो रक्षा करे हमारी। हम इतना ही कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास।